हाय प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12 का पहले चैप्टर का पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ, जो पोएम का नाम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जो सर हेनरी ऑटन के द्वारा कंपोज की गई पोएम है, जिसमें इन्होंने कवि ने यह बताया है कि कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ यानी एक प्रसन्न या सुखी जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति के अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या गुण होना चाहिए। यदि मनुष्य सुखी रहना चाहता है तो उसके अंदर क्या क्या अच्छाई होनी चाहिए, इसके बारे में पोयम में यह बताया गया है। किसने बताया है? सर हेनरी ऑटन के द्वारा बताया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे, इसमें 6 स्टेंजाज हैं, यानी 6 स्टेंजा हैं, जिसमें हमने 3 का आज बताऊंगा और 3 जो बाकी बचा हो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे यह आपको पता चले कि पहला वीडियो या दूसरा वीडियो जो मेरा पहले आपके पास उपलब्ध हो जाए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाउ हैप्पी ही इज ही born and taught that serves not another's will, यानी कह रहे हैं कि एक सुखी व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है जब उसे दूसरों की इच्छाओं पर कार्य नहीं करना पड़ता है। That serves not another's will, यानी हाउ हैप्पी इज ही born or taught, यानी वह मनुष्य कितना प्रसन्न होता है या सुखी होता है जो दूसरों की इच्छाओं पर कार्य नहीं करता है, अर्थात वह आत्मनिर्भर रहता है। ठीक है, जिसे बचपन से ही सिखाया जाता है या उसके अंदर ये विशेषता होती है। क्या चीज? आत्मनिर्भर रहने की विशेषता होती है, आत्मनिर्भर रहना, सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है, फिर है whose armor is his honest thought, यानी उस व्यक्ति की जो कवच, अच्छा कवच होता है, his honest thought, उसकी ईमानदारी और उसके अच्छे विचार ही उसकी क्या है? सुरक्षा के कवच हैं। एंड सिंपल ट्रूथ his utmost skill, और साधारण सच्चाई ही, सत्य ही, ठीक है, उसकी सर्वोच्च कार्य कुशलता होती है, सबसे अच्छे गुण होते हैं। यानी सच्चाई, यानी सत्य ही उसकी सबसे अच्छी कार्य कुशलता होती है या सबसे अच्छे गुण होते हैं। Whose passions not his master are, यानी जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपने बस में रखता है, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपने बस में रखता है, कहने का तात्पर्य है कि एक प्रसन्न चित्त रहने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपने क्या कहता है, चाहे मन हो या प्रेम हो या क्रोध हो, ठीक है, इन भावनाओं को वो अपने बस में रखता है, विचलित नहीं होता है। Whose soul is still prepared for death, यानी जो मनुष्य, ठीक है, जो मनुष्य डर से जो मनुष्य भय नहीं, मृत्यु से भय नहीं करता है, या कह सकते हैं कि whose soul is still prepared for death, यानी जो मनुष्य मृत्यु से भय नहीं करता है या जो मनुष्य मृत्यु से भय नहीं होती है वो सुखी होता है। क्या होता है? सुखी होता है। ठीक है, जो मनुष्य सदा, इसलिए हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है। Untied unto the world
बाय केयर ऑफ पब्लिक फेम और प्राइवेट ब्रेथ। कहने का तात्पर्य है वह सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड बाय केयर, यानी वह संसार की सभी चिंताओं से मुक्त होता है। क्या होता है? मुक्त होता है, चाहे उसे राजकुमार के जैसा क्या मिले, चाहे उसे राजकुमार के जैसा क्या मिले, प्यार मिले, स्नेह मिले, या उसे जनता के द्वारा, ठीक है, उसकी आलोचना की जाए, फिर भी वो विचलित नहीं होता है। ठीक है, कह रहे हैं कि जिसे राजकुमारों का ठीक है क्या मिले, प्यार मिले, अथवा जनता का आलोचना की जाए जिससे वो विचलित न कर पाती हो, वह व्यक्ति अत्यंत सुखी होता है। तीसरा स्टेंजा है who envies none that chance doth raise। कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपने किसी अवसर के द्वारा उनकी उन्नति हो गई है, बढ़ोतरी हो गई है, बढ़ गए हैं, उससे क्या करें, ईर्ष्या ना करें। यदि मनुष्य सुखी रहना चाहता है तो दूसरों से ईर्ष्या ना करे। ठीक है, दैट चांस डोथ रेज, जो किसी अवसरवश क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं, जो किसी अवसरवश बढ़ गए हैं, नॉट वाइसेस। ठीक है, नॉट वाइसेस, नॉट वाइसेस में होता है दूसरों की बुराई करे, जो व्यक्ति दूसरों की बुराई करे। ठीक है, जो व्यक्ति दूसरों की बुराई करे, यानी यदि मनुष्य सुखी रहना चाहता है तो वह दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जो अवसरवश क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। ठीक है, यानी उनकी उन्नति हो गई है, उस व्यक्ति से बुराई की भावना न रखे। Who never understood, जो कभी नहीं समझ पाता है, जो कभी नहीं समझ पाता है। व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि झूठी प्रशंसा के घाव बहुत गहरे होते हैं। How deepest wounds are given by praise, यानी प्रशंसा के द्वारा या झूठी प्रशंसा के द्वारा कि दिया जाने वाला घाव बहुत गहरा होता है। ठीक है, अर्थात कह रहे हैं कि झूठी प्रशंसा ऐसा कष्ट होता है जिसका घाव जल्दी ही में नहीं भरता है। ठीक है, जो काफी समय तक घाव रहता है। नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, वह राज्य के किसी भी नियमों को नहीं मानता। सुखी व्यक्ति राज्य के किसी भी नियमों को नहीं मानता, परंतु वो क्या मानता है, अच्छाई के नियमों को मानता है। कहने का तात्पर्य है कि वह अच्छाई के नियमों के अतिरिक्त किसी भी राज्य के नियमों को नहीं मानता है। ठीक है, तो हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं बिल में होता है इच्छा। ठीक है, थॉट में होता है विचार। ठीक है, स्किल में होता है कार्य, कुशलता। ठीक है, डेथ में होता है मृत्यु। ओके, आर्मर में होता है कवच। ओके, सर्विस होता है सेवा करना, पैशन में होता है भावनाएं। ठीक है, ट्रुथ में सच्चाई। ओके, सौर में होती है आत्मा। ओके, फेम में होता है नाम कमाना। ठीक है, रेज में होता है बढ़ना, उन्नत करना।
होता है घाव, प्रेज मीन्स प्रशंसा, गुड में होता है अच्छाई, अच्छाई का नियम। ओके, डीपेस्ट मीन्स अधिक गहरा। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैंने आपको 3 स्टेंजा के बारे में 3 स्टेंजा हमने आपको पढ़ाया है, और नेक्स्ट जो हमारे बचे हुए 3 स्टेंजा हैं वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।